मियाँ बीवी का रिश्ता ना अल्लाह ताला का बनाया हुआ खूबसूरत तरीन एक रिश्ता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं और वो बातें आगे चल के ना बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा कर देती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। तो अपने 5 साल की शादी के अरसे में अभी तक जो बातें मैंने सीखी हैं ना, वो आज सब अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सब कुछ मुझे पता है ना, वो आप सबको भी पता चले और आप अपने शादीशुदा रिश्ते को ना खुशगवार बना सकें, प्यार मोहब्बत भरा और सुकून वाला बना सकें। तो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जी आज मुल्तान का मौसम है। रात 3 बजे से मुसलसल बारिश हो रही थी। दुआ कीजिएगा कि जहाँ कहीं भी बारिशें हो रही हैं ना, अल्लाह ताला रहमत वाली और बरकत वाली बारिश बरसाए, और जो भी मेरे बहन भाई सैलाब की वजह से परेशान हैं और मुश्किलात का सामना कर रही है ना, अल्लाह ताला उन सब के मुश्किलात को दूर करे। तो बस सुबह हो गई थी और मेरे रूम के सामने शेड नहीं है, डायरेक्ट बारिश आती है। तो मैंने सबसे पहले वाइपर उठाया और मैंने सोचा कि मैं फ़र्श को ना खुश्क कर देती हूँ, क्योंकि आमना सुबह उठेगी, वो एकदम से बाहर निकलेगी तो छोटे बच्चों के साथ ना डर लगा रहता है कि स्लिप ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। इसलिए सबसे पहले आज उठने के बाद ना, बाहर आने के बाद मैंने वाइपर उठाया, सारा जो फ़र्श था पानी को ड्राई किया और उसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। वही हम औरतों के रोज़ के काम। इसीलिए आज मैंने सोचा कि रूटीन से हट के कुछ बातें करते हैं। आपके साथ वो सारी टिप्स, वो सारे राज शेयर करूंगी जो अभी तक मुझे पता चले हैं अपनी मैरिड लाइफ में, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है ना, वो है प्यार और इज़्ज़त। और मुझे लगता है कि इज़्ज़त होना ना प्यार होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह हर औरत चाह रही होती है ना कि उसका जो शौहर है उसकी इज़्ज़त करे, मर्द भी बदले में ना औरत से यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है। कोई भी चीज़ कभी भी ना एक तरफा नहीं हो सकती। इसीलिए कोशिश करें कि आप भी अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करें, और बदले में यकीन करें किसी को इज़्ज़त देंगी ना तो आपको दुगनी इज़्ज़त मिलेगी। एक बात मैं आपको बताऊं, कभी अपने हस्बैंड के सामने ना उनके घर वालों की अच्छाइयाँ बयान करके देखिएगा। वो उनके जो चेहरे पे एक सुकून आ रहा होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और मैं यहाँ मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे सारी ना मेरी फीमेल ऑडियंस देखती है। मेरी सारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो ख़वातीन की है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बात ही नहीं कर रही। कोशिश करें कि ना सिर्फ अपने शौहर की इज़्ज़त करें, बल्कि शौहर के जो घर वाले हैं ना, उनको भी वही इज़्ज़त और मान दें। यकीन करें, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है ना, उसको मजबूत करती हैं। यहाँ मेरी कुछ बहनों ने कहना है कि आप ही, हम तो ससुराल वालों की इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे शौहर हैं वो हमारे घर वालों की इज़्ज़त नहीं करते। तो मैं यहाँ बस यही कहूँगी कि मैं सिर्फ आपको टिप्स देने के लिए यहाँ पर ये बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों का भला चाह रही हूँ। मर्दों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। तो कोशिश करें कि ये जो प्यार और इज़्ज़त है ना, इसको कभी अपने हाथ से ना जाने दें। जिस रिश्ते में इज़्ज़त होती है ना, यकीन करें वो ऑटोमेटिकली मजबूत होता चला जाता है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, सुबह से बारिश हो रही थी, बाहर से चने नहीं आ सकते थे, तो मैंने पराठे बनाए अपने लिए, साथ में अंडा बनाना था और हस्बैंड के लिए आम कट कर दिया था। मेरे हस्बैंड रोटी के साथ आम बड़े शौक से खा लेते हैं। मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन वो खा लेते हैं, तो मैंने तभी कट कर दिया था। और कुछ उस टाइम मिल नहीं सकता था, बाहर जाया नहीं जा सकता था। और जो दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये कि अपनी आदत बनाएं कि जिस तरह हम औरतें चाह रही होती हैं ना कि मर्द हमारी तारीफ़ करें, हमारी जो हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं उसको अप्रिशिएट करें, इस तरह आप भी अपने हस्बैंड को ना अप्रिशिएट करना सीखें। छोटी छोटी बात पर उनका शुक्रिया अदा किया करें। मर्द बेशक जता नहीं रहे होते, कह नहीं रहे होते, लेकिन हर किसी को अप्रिसिएशन की ना ज़रूरत होती है। और यहाँ मैं साथ साथ आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो ये भी बता दूँ कि कल मैंने रात को कपड़े वॉश किए थे। शुक्र अल्लाह का कि वो बरामदे में डाले थे, वरना सारे गीले हो जाते थे। तो सारे ड्राई हो चुके थे। मैं रूम में ले आई थी कि इनको मैं साथ ही तय लगा के ना अलमारी में रख दूँगी। और जी मैंने लगे हाथों बर्तन भी वॉश कर लिए थे नाश्ते के बाद। अच्छा, मैं ना एक छोटे से डब्बे में ना सर्फ़ डाल के लाज़मी ना किचन में रखती हूँ। अक्सर ना मुझे लगता है कि सर्फ़ से ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग होती है, स्पेशली सिंक की। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे याद आ जाए तो मैं सर्फ़ से ना सिंक को वॉश करती हूँ। वरना जब इंसान बर्तन धो रहा होता है ना, फिर लगे हाथों अक्सर यही होता है कि मैं बर्तन धोने वाला साबुन ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन किचन में ना सर्फ़ लाज़मी रखा करें। अक्सर वो साफ़ियाँ या कोई भी कपड़ा वॉश करना होता है ना, बड़ी आसानी रहती है और यहाँ वहाँ नहीं ढूँढना पड़ता, ना बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, एक और बात जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस पे तो आप मेरे साथ एग्री करेंगी। हम औरतों की ना अक्सर आदत होती है कि हम ना बड़ा ना छोटी-छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं और फिर हर वक़्त ना अपने हस्बैंड के आगे रोती रहेंगी उसी बात को लेके कि मुझे फ़लाना परेशानी है, ढिमकाना परेशानी है। होता है यार ऐसे, नो डाउट घर के मसलों की बहुत टेंशन होती है। लेकिन कोशिश किया करें कि हर वक़्त ना हस्बैंड को मज़ीद टेंशन में मज़ीद परेशान मत करें। हमें नहीं पता होता, हम तो घर में होते हैं कि एक मर्द सुबह का गया हुआ रात को आता है, वो बाहर किस-किस की बातें सुनता है, किस-किस हालात से गुज़र के
के अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए ना पैसे कमा के लाते हैं। तो कोशिश करें कि जब जैसे ही हस्बैंड घर आया ना, तो ना ही अपने कोई घरेलू मसले उनके साथ डिस्कस करें और ना ही जो पूरा दिन की पैसों की टेंशन है या कोई भी टेंशन है ना, उनके साथ डिस्कस करें। यकीन करें किसी भी मर्द को ना हर वक़्त शिकायतें करती हुई बीवी अच्छी नहीं लगती, और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और मैं खुद बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि हम औरतों की ना आदत होती है कि हम छोटी-सी बात को ना बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इस आदत को भी ना अवॉइड करने की कोशिश किया करें। आपका जो रिश्ता है ना, ऑटोमेटिकली फिर मज़बूत होना स्टार्ट हो जाएगा जब आपके हस्बैंड को पता होगा कि मेरी बीवी तो भई हर हाल में शुक्र अदा करती है और मेरा साथ देती है। यकीन करें एक हस्बैंड के लिए ना उसकी जो बीवी की सपोर्ट होती है वो बहुत मायने रख रही होती है। कोशिश किया करें कि हालात जैसे भी हैं ना, आपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। चाहे उस टाइम आपको कुछ समझ ना भी आ रही हो, आप उनकी हाँ मिला दें। बाद में जब सारे मामला ठीक हो जाए ना, फिर आप अपना ओपिनियन सामने रख सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि जिस टाइम माहौल ऑलरेडी ख़राब हुआ है, अगला बंदा ऑलरेडी टेंशन में है ना, उस टाइम आप उसकी इस्लाह ना करें बल्कि उसका सिर्फ़ साथ दें। अच्छा, मुसलसल बारिश हो रही थी तो मैं कोई सफाई वाले काम कर नहीं सकती थी। मैंने नाश्ते से फ्री होते ही बर्तन वॉश किए और उसके बाद ना यहाँ मैं हांडी चढ़ाने लग गई थी। आज मैंने कलेजी बनानी थी, इसकी रेसिपी मैं पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल से नहीं बताऊँगी। सिर्फ़ इतना शेयर कर देती हूँ कि हमेशा ना मैं कलेजी को सिरके वाले पानी में 10-15 मिनट के लिए ना भिगो के छोड़ देती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी सारा वो ब्लड वगैरह है ना वो निकल जाए और वो जो एक कलेजी की बिसैन सी स्मेल सी होती है ना, वो भी चली जाती है। तो बस यहाँ पर मैं हांडी चढ़ा रही थी फटाफट से। और जो नेक्स्ट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसको आपने अपने पल्लू से बाँध लेना है। यकीन करें किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में ना ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। वो ये कि अपनी जो घरेलू बातें हैं ना, वो कभी किसी तीसरे को ना बताएँ। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं, यकीन करें अपने इर्द-गिर्द देखी हैं, जो अपनी हर छोटी से छोटी बात ना या तो अपने मायके कॉल करके बता रही होती हैं या अपनी किसी सहेली से डिस्कस कर रही होती हैं। यकीन करें जब आप किसी तीसरे बंदे को ये हक दे देते हैं ना कि वो आपके घरेलू मामलात में आपके हस्बैंड वाइफ का जो मसला चल रहा है उसमें बोल सके, तो मुझे नहीं लगता कि वो मसला कभी भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की ना अलग राय, अलग ओपिनियन होता है। और आजकल जो घर इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं, डिवोर्स का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, उसका एक रीज़न ही शायद ये है कि हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। और मैं आपको हरगिज़ नहीं ये कह रही कि आप चुप करके हर वक़्त सब कुछ सहती रहें। हर मियाँ-बीवी के रिश्ते में ना छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मेरी बहुत सारी बहनें ना ये करती हैं कि ठक करके मैके फ़ोन कर दिया कि जी मेरे घर में ये बात हो गई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं बड़ी ना इस तरह की जो पॉडकास्ट होती हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ होती हैं मैरिज के हवाले से कि रिश्ते को किस तरह से लेके चलना है, सब कुछ बहुत ज़्यादा देखा करती थी। तो वहाँ ना मैंने एक बात सुनी, वो अभी तक मेरे माइंड में है कि कभी भी ना जो मियाँ-बीवी के आपस का झगड़ा या लड़ाई होती है, किसी तीसरे को ना बताएँ, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके बहन-भाई हों या आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि जो मियाँ-बीवी की लड़ाई होती है ना, वो 1 या 2 दिन बाद बल्कि घंटे बाद ही सुलह-सफाई हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन आपने अपने हस्बैंड की जो भी बुरी बात या जो भी लड़ाई का वजह होती है, रीज़न होता है, अपने अम्मी-अब्बू को या किसी दूसरे को बताया होता है ना, उनके दिल में वो बात हमेशा के लिए रह जाती है। आप तो भूल-भाल जाएँगे, मियाँ-बीवी दिन में 10 दफ़ा लड़ते हैं, 10 दफ़ा सुलह हो जाती है। लेकिन आपने जब वो बात किसी से भी शेयर की होती है ना, अगले इंसान के दिल में आपके हस्बैंड के लिए वो बात हमेशा रहेगी कि यार ये बंदा ऐसा है। तो मेरे दिल में ना और मेरे दिमाग में वो बात उस दिन से ही बैठ गई थी, और यकीन करें मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे कभी आज तक नहीं याद कि मैंने अपना घर का कोई भी मामला ना किसी से भी, इवन अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया हो। और मैं आपको यहाँ हरगिज़ ये नहीं कह रही कि अगर आपके साथ कोई भी ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, गलत चीज़ हो रही है और आप चुप करके बैठी रहें, अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करें। मैं सिर्फ़ छोटे-मोटे झगड़ों की बात कर रही हूँ जो हर हस्बैंड वाइफ़ के होते हैं और जो नॉर्मल होते हैं। हर चीज़ ना दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं होती, और ये बात लाज़मी ना स्पेशली मेरी वो बहनें बहुत गौर से सुन लें जिनकी नई-नई शादी हुई है, ये होने वाली है। जब आप किसी तीसरे को अपने मसले बताते हैं ना, वो अपनी राय का इज़हार करता है और फिर आपका जो दिमाग है ना वो मज़ीद ख़राब होता है। कोशिश करें जो आपकी लड़ाइयाँ हैं, आपके झगड़े हैं, वो आप मिल के खुद सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे ना बारिश रुक गई थी और फिर बस मैंने सोचा कि हांडी बन गई है, फटाफट से ना जी अब सफाई करनी है, तो मैं वही डस्टिंग वगैरह करी थी, क्योंकि भाई डेली बेसिस पर जितनी मर्ज़ी डस्टिंग कर लो, अल्लाह बेहतर जानता है मिट्टी कहाँ से आती है। और जो पीछे आपने ऑर्गेनाइज़र अभी देखा है ना जिसको मैं साफ़ कर रही थी, यार इसने लाइफ़ बहुत आसान कर दी है। मेरी इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से ना ड्रेसिंग टेबल पे ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, और आमना भी ना ज़्यादा पंगा नहीं करती इससे। तो बड़ा शुक्र हो गया और बड़ी आसान हो गई है ज़िंदगी इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से।
अच्छा, एक और चीज़ जो आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो ये कि आप जितना मर्ज़ी बिज़ी हो, स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, औरत भी जो माएँ होती हैं पूरा दिन सुबह से रात तक बिज़ी रहती हैं, हस्बैंड ने भी बाहर जाना होता है, काम से आना होता है। कोशिश करें कि रात को एटलीस्ट आधा घंटा तो ऐसा निकालें जिसमें आप पूरा दिन की जो अपनी बातें हैं ना एक-दूसरे के साथ शेयर करके दिल हल्का कर सकें। यकीन करें, मैं जब से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ ना, मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। मेरे पास, यकीन करें, अपनी मम्मा का ना फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं होता, मैं इतनी बिज़ी होती हूँ। मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, बल्कि अक्सर वो फ्री होते हैं लेकिन मैं बिज़ी होती हूँ, क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ बनाना ना एक 24 आवर्स जॉब है। लेकिन रात को मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट आधा 1 घंटा तो ऐसा हो कि हम एक-दूसरे से बैठ के ना अपने दिल के हाल शेयर कर सकें, अपने दुःख-सुख जो है वो फरोल सकें, पंजाबी में कहते हैं ना, और दिल हल्का कर सकें। तो लाज़मी ना 10-15 मिनट, आधा घंटा ऐसा लाज़मी निकालें जिसमें आप एक साथ चाय एन्जॉय करें और ना दिल की बातें करें। चाहे आपकी शादी को 10 साल भी हो गए हैं ना, ये काम करना आपने कभी भी नहीं छोड़ना। और मेरी बहुत सारी ना यहाँ पर आंटियाँ और मेरी मदर की एज की बहुत सारी हैं यहाँ पर जो मेरी वीडियोज़ देखती हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि सारी बातें जो मैं कह रही हूँ ना, वो ठीक हैं या नहीं है। क्योंकि मेरी शादी को तो अभी सिर्फ़ 5 साल हुए हैं, लेकिन इस 5 साल में ना मैंने बहुत सारी जो बातें हैं ना, वो सीख ली हैं। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात मेरे माइंड में आई है, जिसके ऊपर ना हम शायद नई-नई जब शादी होती है तब तो अमल करते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो ये कि जब घर के हर काम से फ्री हो जाती हैं ना, आपके हस्बैंड के घर आने का टाइम होता है, कोशिश किया करें कि नहा धो के फ्रेश हो जाएँ, हल्के-फुल्के से मेकअप कर लें, साफ-सुथरे कपड़े पहन लें। यकीन करें, किसी भी मर्द को ना ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में उजड़ी हुई और ऐसे मासी सी बनी हुई जो बीवी है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश करें कि अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान लाज़मी दिया करें। चाहे आप जितना मर्ज़ी बिज़ी हो, यकीन करें, सिर्फ़ नहा के अगर साफ़-सुथरे कपड़े पहन लेंगी ना, तो वो भी बहुत हो जाता है। और ये सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं आपको घरदारी तो सिखाती रहती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, जो बस शादी में ना, एक मुझे लगता है, इस तरह की ज़िंदगी निभा रही होती हैं कि बस बच्चों की वजह से कुछ ने सब्र किया होता है और कुछ ने किसी और रीज़न की वजह से, और कुछ के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो मैं चाहती हूँ कि मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसको कोई तीसरा आके ना कमज़ोर ना कर सके, एक दूसरे का सुकून बने, सुकून बर्बाद करने वाले मत बने। और अपने अच्छे नसीब के लिए ना ज़रूर ज़रूर दुआ मांगा करें, दुआ में बहुत ताकत होती है। अगर सपोज़, वैसे तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो, अगर आपके हस्बैंड के आपके साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है ना, अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला तो दिलों को मोम करने पर कादिर है ना, तो क्या पता आपके हस्बैंड के दिल में एहसास, मोहब्बत पैदा हो जाए आपके लिए। और बस ये आज का व्लॉग था, मेरे पूरा दिन की रूटीन थी, मैंने खाना बनाया, मैंने सफाई की और सब कुछ किया। उम्मीद है मेरी कोई ना कोई बात तो आपके दिल को ज़रूर लगी होगी। अगर कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो ना, तो लाइक कीजिएगा, एक खूबसूरत सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैंने की हैं वो किस हद तक ठीक हैं, और मेरी अगर इस्लाह करनी हो तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। पॉज़िटिव फ़ीडबैक हमेशा ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।